Namaskar, my name is Dr. Nitesh Rohatgi, medical oncologist at Max Cancer Center in Delhi. आज का जो खास विषय है, the main topic is about lung cancer, about raising awareness of this dreaded disease in our community और how to prevent it, इसको कैसे रोका जाए या जल्दी पकड़ा जाए और इलाज किया जाए। सो जो सबसे पहला सवाल है वो ये होता है कि व्हाट इज लंग कैंसर। इसके लिए मैं मानता हूं सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कैंसर। कैंसर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एड्स नहीं है, कोई कंटेजियस बीमारी नहीं है। कैंसर जो है वो एक बॉडी का डिजेनरेटिव प्रोसेस है जिसमें हमारी जो शरीर है उसमें एब्नॉर्मल सेल बनने शुरू होते हैं जो वैसे भी बनते हैं, पर एक और मैकेनिज्म बॉडी का उनको ठीक करने लगता है इन नॉर्मल सिचुएशन। इन कैंसर सिचुएशन वो ठीक होने के बजाय, वो मरने के बजाय बढ़ने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं और फैलने लगते हैं और एक हद के बियॉन्ड इस तादाद पे पहुंच जाते हैं, इस लिमिट पे पहुंच जाते हैं दैट द बॉडी कैन नॉट कंट्रोल इट। उसके रोकथाम नहीं हो पाता, वो शरीर को हार्म करने लगते हैं। तो आप सोचिए, एक गेंद जैसी चीज हम सांस के रास्ते में डाल देंगे तो खांसी तो आएगी ही, खून तो बनेगा ही, सांस तो रुकेगी ही। वो जब इस स्टेज पे पहुंच जाता है उसको लंग कैंसर कहते हैं और अनलेस इसको निकाला जाए इलाज आसान नहीं होता। ये सवाल काफी कॉमन है कि लंग कैंसर होता किसको है, हु गेट्स लंग कैंसर। वेल, अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एनीबडी कैन गेट लंग कैंसर। पीपल फील कि अगर स्मोक नहीं करते तो हो नहीं सकता। सम से जी हम तो 10 पैक सिगरेट का 20 साल से पीछ रहे हैं, हमें तो अभी भी नहीं हुआ। तो ये एक मिस्ट्री है कि किसको होगा किसको नहीं होगा। बट एक बात तय है, ऑफ ऑल द कैंसर्स लंग कैंसर इज अ कैंसर जिसमें स्मोकिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड। आई से दैट अगेन, स्मोकिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लंग कैंसर। अगर हम 100 मरीज देखें जिनको लंग कैंसर है और 100 जिसमें नहीं है, लंग कैंसर में स्मोकिंग की तादाद इज मेनी टाइम्स मोर। अगर हम 100 नॉन स्मोकर्स देखें और 100 स्मोकर्स देखें, स्मोकर्स में लंग कैंसर इज मेनी टाइम्स मोर। सो ये एक क्वेश्चन की जी हम स्मोक करते हैं हमें कैंसर नहीं हुआ, गलत है। कभी ना कभी होगा। हम 160-180 साल जिएंगे तो हर स्मोकर को लंग कैंसर होना जरूरी है। ऑफ कोर्स पोल्यूशन, लाइफ स्ट्रेसेस, living maybe in metropolitan cities, and the food we eat, the chemical exposure will all add on. But smoking is a single most important factor which is avoidable. लंग कैंसर की प्रेजेंटेशन या उसके सिम्टम्स की जब बात करते हैं, so there are various symptoms. You cannot focus on one symptom. The best part is many patients may not have any symptom at all. So let's talk from the most obvious to the least obvious one. पहले तो लंग की बात करते हैं। लंग में कुछ फंसेगा तो खांसी आएगी। कॉफ हर इंसान को होती है, बट जो कॉफ 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में ना जाए, बढ़ रही हो, दवाइयों के बावजूद और खराब हो रही हो, प्लीज थिंक अबाउट कैंसर, स्पेशली लंग कैंसर। सांस फूलना, सांस भी कई लोगों की फूलने लगती है, बट फूलने अगर सर्दियों में थोड़ी फूली तो 3 दिन में चली जाएगी। और सांस फूलना, दवाई के बावजूद खराब होना, लंग कैंसर। बलगम आना, बलगम बढ़ना, बलगम में खून आना, स्पूटम विद ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लंग कैंसर, डू नॉट निग्लेक्ट इट। अगर कैंसर फैल जाता है तो ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में फैल सकता है। सो थिंक अबाउट एनीथिंग इन द ब्रेन, फिट्स, हेडेक, डिजीनेस। Think about any problem with the vision, imbalance. Think about a problem, lumps in the throat, lumps in the neck, to problems with the bones. अगर बोन को छुएगा तो पेन हो सकता है। उसी तरह जनरलाइज वेट लॉस हो सकता है, फीवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज हो और साथ में एक एक्सरे या स्कैन में लंग में लीजन आए तो लंग कैंसर इज टॉप ऑफ द प्रायोरिटी टू बी रूल्ड आउट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका हमने जवाब कुछ हद तक दिया भी है कि क्या नॉन स्मोकर को लंग कैंसर हो सकता है। उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज यस। तो अगर आप नॉन स्मोकर हैं और आपको सारे सिम्टम आ रहे हैं, कॉफ में ब्लड आना, स्पूटम में ब्लड आना, खांसी होना, सांस फूलना,
वेट लॉस होना, तो ये नहीं सोचे हम स्मोक नहीं कर रहे तो हो नहीं सकता, हो सकता है। नॉन स्मोकर्स में कम होता है, स्मोकर्स में ज्यादा होता है। नॉन स्मोकर्स वर्सेस स्मोकर्स में क्लियर डिफरेंस है, बट ये मतलब नहीं कि नॉन स्मोकर्स को नहीं हो सकता। Now, one of the most important points in lung cancer is first कि डिटेक्शन एंड देन ट्रीटमेंट। तो इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ क्लब करके जरा देखते हैं। पहली बार 2013 में यूएस की जो स्क्रीनिंग टास्क फोर्स है, जो अर्ली डिटेक्शन में गाइडलाइन सबमिट करते हैं, उन्होंने कहा कि जिन भी पेशेंट में 30 पैक या स्मोकिंग है और वो 15 साल से विद इन में छोड़े हुए हुआ है, मतलब आपने अभी तक स्मोक कर रहे हैं या विद इन 15 ईयर्स छोड़ा है, तो उनको स्क्रीनिंग करनी चाहिए विद समथिंग नोन एज लो डोज सीटी। मतलब आपका रेडिएशन एक्सपोजर कम है और एक सर्टेन काइंड ऑफ सीटी है जो लंग कैंसर के अर्ली लीजन पा सकता है। 30 पैक ईयर्स क्या होता है? 30 साल 1 पैक पीना, या 1 साल में 30 पैक पीना, या 15 साल में 2 पैक पर डे पीना इज 30 पैक ईयर्स। तो नॉट टू मच। इंडिया में इससे ज्यादा बहुत पीने वाले लोग हैं। अगर आपका स्क्रीनिंग के दौरान या बाय चांस आपने स्कैन करा, उसके दौरान एक बहुत अर्ली स्टेज ट्यूमर आता है जो देखने में लंग कैंसर लग रहा है, और एक सुई की जांच या बायोप्सी करके कंफर्म हो जाता है, या ब्रोंकोस्कोपी करके सुई की जांच में कंफर्म हो जाता है, और हमने स्कैन किया सीटी या पेट जिसमें पता चलता है कि ये कैंसर कहीं फैला तो नहीं है शरीर के बीच में, लिम्फ नोड में, गांठों में, ऊपर गांठों में, हड्डियों में, हड्डियों के बाहर, लिवर में, ब्रेन में। अगर नहीं फैला है मतलब स्टेज 4 नहीं है, अगर यहां नहीं फैला है मतलब स्टेज 3 नहीं है, तो उसको निकाल देना चाहिए सर्जरी करके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन लंग कैंसर। टू अचीव क्योर, सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, मोस्ट पेशेंट, ज्यादातर पेशेंट्स ऑफ लंग कैंसर आर नॉट treated by surgery. Why? Because they come in more advanced stage. Partly because of ignorance, what we are trying to raise today. Partly because of ignorance of the medical community. वो देर कर देते हैं, टीबी का इलाज होता रहता है। बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं हमारे पास वो स्टेज 3 या 4 होते हैं, जिसमें ज्यादातर या तो रेडिएशन विद कीमो, या सिर्फ रेडिएशन, या सिर्फ कीमोथेरेपी, विच इज द मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ लंग कैंसर, दी जाती है जिससे कैंसर को कंट्रोल किया जाए। मेरा वर्ड फिर से ध्यान दीजिए, क्योर वर्सेस कंट्रोल। अर्ली स्टेज क्योर, लेट स्टेज कंट्रोल। अर्ली स्टेज कहानी खत्म, लेट स्टेज में चलती रहेगी। तो मैं हमेशा कहता हूं, कैंसर अवेयरनेस का मेन टारगेट ये नहीं है कि कैंसर को आप अर्ली डिटेक्ट करें, क्योर हो जाएगा। क्योर तो हो ही जाएगा, बट आपका इलाज कम होगा, कम कॉस्टली होगा, कम साइड इफेक्ट्स होंगे, और आप ज्यादा देर तक ठीक रहेंगे। लंग कैंसर एक कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री बन गई है कि जी हमें लंग कैंसर है वर्सेस हमें इस टाइप का लंग कैंसर है, उस टाइप का लंग कैंसर है। पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब हमारा टाइप क्या है? उसका कारण यह है कि लंग कैंसर जबकि आया लंग से है, देयर आर डिफरेंसेस इन द सेल टाइप फ्रॉम अ कॉमन सेल टाइप कॉल्ड नॉन स्मॉल सेल टू अ स्मॉल सेल। खैर लेमन लैंग्वेज में इसका कोई खास फर्क नहीं है, बट इलाज एकदम फर्क है। तो हमारे लिए एज ऑन्कोलॉजिस्ट ये जानना बड़ा जरूरी है कि लंग कैंसर स्मॉल टाइप है, नॉन स्मॉल सेल है। अब नॉन स्मॉल सेल भी हाल में फर्क हो गया है, स्क्वेमस टाइप एंड एडिनो टाइप, उनका भी इलाज फर्क है। एडिनो भी फर्क हो गया है, TTF1 टाइप, TTF नेगेटिव टाइप, EGFR पॉजिटिव टाइप, एल टाइप। अब ये सब बात जो है फ्रेंच लगती है, मुझे भी पता है, बट कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हाल में इतना प्रोग्रेस हुआ है कि हम पता कर सकते हैं कि आपका कैंसर कौन से सबका सबके सब टाइप है, और उसका इलाज उस तरीके से होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आवश्यक है। तभी जो कैंसर है उसका ठीक इलाज हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग कैंसर एज आई सेड वाज ऑलवेज अ ड्रीम। हाल में 2013 में यूएस की जो स्क्रीनिंग फोर्स है जो कहती है अर्ली डिटेक्शन इज अ मस्ट, उन्होंने कहा है जो भी 30 पैक ईयर, मतलब 30 साल से 1 पैक, या 1 साल में 30 पैक, हर रोज के 30 पैक, या हर रोज के 2 पैक 15 साल के लिए, 30 पैक ईयर स्मोकिंग है, और छोड़े हुए 15 साल से कम हुए या अभी भी स्मोक कर रहे हैं, they should undergo a low dose CT scan, which is a special CT scan to detect early cancer, which is surgically operable, and cure rates are fantastic. So
लंग कैंसर की कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत लोग बहुत साल से डर रहे हैं। मेरे ख्याल से जहां तक मैंने लिटरेचर समझा है और काफी पढ़ा है, 2009 से लंग कैंसर में चेंजेस आने शुरू हो गए। दो चीजें हुई, एक कीमोथेरेपी इफेक्टिव होती गई और दूसरा कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम होते गए। अब हाल में हमारे एक पेशेंट आए हैं, 70 इयर्स के हैं, बहुत डरे हुए थे। 4 साइकिल कीमोथेरेपी का पेट स्कैन में बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। कहते डॉक्टर साहब मिठाई खिलानी है, खैर थोड़ी मिठाई भी खाई, बट कहते डॉक्टर साहब एक बात कहेंगे, मेरा भय निकल गया है। मैं तो लोगों को जाके कहता हूँ कि मैं काम भी किया, मैं घूमा भी हूँ, मैं बनारस तक होके आया हूँ और साइड इफेक्ट्स हुए, गोलियों से गायब हो गए। अब वो कोई मेरा कमाल नहीं है। जो हाल में कीमोथेरेपी आई हैं उनके साइड इफेक्ट्स कम हो गए हैं और उनके साथ जो दवाइयां दी है हमें समझ आ गई है, तो उनके साथ दवाई साथ देते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स और ना हो, क्योंकि समझ बेटर हो गई है। तो लंग कैंसर की कीमोथेरेपी, हर कीमोथेरेपी पर लंग कैंसर की कीमोथेरेपी का जो सीरियस साइड इफेक्ट था, नोजिया, वॉमिटिंग, हालत कमजोरी, वो अब काफी हद तक कंट्रोल हो गई है। 2-3 नई दवाइयां जो काफी हद तक उतने साइड इफेक्ट नहीं आने देते। अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर इसी डायरेक्शन में जाना है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर ऑफ लंग कैंसर जो है इज डिफरेंट देन ऑल अदर कैंसर्स। इनफैक्ट लंग कैंसर में जो चेंजेस है उससे पूरे कैंसर, सॉलिड कैंसर का फ्यूचर बदल रहा है। लंग कैंसर वाज द फर्स्ट कैंसर जिसमें कैंसर के सेल पे प्रोटीन ढूंढे गए जिसकी वजह से कैंसर बना है और उसकी दवाइयां बनी गई जो उसमें बैठ जाती हैं, और जब बैठ जाती है तो कैंसर का खाना खत्म, कैंसर पलना बढ़ना कम हो जाता है। खत्म नहीं होता, शून्य नहीं होता, क्योर नहीं होता, पर जो कंट्रोल 3 महीने होता था वो 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 साल तक देखा गया है। सो द फ्यूचर ऑफ लंग कैंसर आई थिंक इज वेरी ब्राइट। हमें अब समझ में आया लंग कैंसर क्यों भयानक था, उसकी दवाइयां ऑलरेडी इन यूज है, वो बेटर होंगी, और मेरा मानना है लंग कैंसर विल बी बेटर कैंसर, बट जितना भी रिसर्च कर ले it will not get better till we stop smoking, and that is my true belief. One of the common things I find is कि ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट को बोलो 3 महीने में आना है, 3 महीने में आएंगे। लंग कैंसर का पेशेंट 3 महीने में आना है, वो शायद आए शायद ना आए, फिर 6 महीने के बाद तो आना बंद ही कर देते हैं। अब इसमें काफी चीजें हैं। मैं मानता हूं कि लंग कैंसर क्योंकि स्मोकिंग रिलेटेड होता है, थोड़ा कहीं गिल्ट भी आता है, बहुत इश्यूज हैं, मैं समझ रहा हूं इन बात को, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रीटमेंट के बाद वो पेशेंट हमारे पास हर एक फ्रीक्वेंसी पे, नॉर्मली हम 2 से 3 महीने से कम में नहीं बुलाते, आए हमसे मिले, हमसे बातें करें। उन बातों में कहीं बात एक आ जाती है जिससे पता चलता है कि क्या कोई रिस्क है, वापस आ सकता है, क्या ये प्रॉब्लम कैंसर से रिलेटेड है या ये कोई मामूली प्रॉब्लम है, तो कुछ है तो उसका स्कैन होकर कई बार इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं ये बहुत जोर से तवज्जो देता हूं, आई एम्फसाइज बियॉन्ड डाउट एवरी टाइम दैट प्लीज आफ्टर ट्रीटमेंट कम फॉर रेगुलर फॉलोअप, come for a couple of years so that you are safe and we are contented that you have treated you effectively. On many occasions, like the World Cancer Day in February, on February 4, 2015, I give a very clear message, and every time I go for a talk I give a very clear message, and my message is very simple: know your own body. कैंसर से डॉक्टर साहब छुटकारा कैसे पाएं? भैया, कैंसर इज अ डीजेनरेटिव प्रोसेस, हमारे शरीर का बूढ़ा होने का एक पार्ट है, ये होएगा। पर अनलाइक डायबिटीज जिसका इलाज नहीं है, गोली देके कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर जिसका इलाज नहीं है, गोली देके कंट्रोल होती है, हार्ट प्रॉब्लम जिसका इलाज नहीं है, स्टेंट देके कंट्रोल होता है, कैंसर की अर्ली डिटेक्शन को निकाल के फेंक दे सर्जिकली तो क्योर है। कम पैसा खर्च, कम साइड इफेक्ट्स and more longevity can only come by early detection of cancer, that can only come when you know your own body. आपको हम सबसे पहले पता चलेगा कि मेरे शरीर में कोई डिफेक्ट है जो शायद ठीक नहीं है। आप डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर कह रहा है आप ठीक है, पर आप कहें मैं नहीं हूं, तो दूसरे डॉक्टर पे जाए। बट नो योर नॉर्मल सो दैट व्हेन द एबनॉर्मल हैपेंस यू कैन पिक इट अप। अपना नॉर्मल जाने, जिससे कि जब शरीर कुछ
खराबी हो तो आप बता सके क्या खराब है। एंड दैट्स माय मैसेज। अपने शरीर को जाने और एबनॉर्मल होने पे कैंसर के बारे में सोचें, डरे ना, सोचें। थैंक यू।